हम तो तेरा साथ नहीं छोड़ सकते ना बेटा, हमारी बच्ची है तू, हम हमेशा ही तेरा साथ देंगे। आद्या, अगर तू चाहे ना तू बहुत कुछ कर सकती है। पहले तो एक घर ही पराया लगता था, कमरा भी लगने लग गया। शादी के बाद हर लड़की को अपना मायका पराया ही लगता है, बस ससुराल अपना हो जाता है। आद्या, हम जानते हैं तू शिवाय के बिना नहीं रह सकती, घबराना मत बेटा। एक बार बलदेव शिवाय को जेल से निकलवा दे, हम कुछ करते हैं, तेरा घर में ही टूटने देंगे हम। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था बुआ, क्योंकि आप हमेशा यही कहती है। पर मैंने आपकी बातें सुनी, आप आई थी ना पापा के साथ घर पे, आप दोनों ने माँ को जो भी कहा मैंने सब सुना बुआ। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगता था कि आप मेरा साथ दे रही है, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगा कि आप भी नहीं चाहती थी कि शिवा मेरा रिश्ता हो। उसके बाद ना मुझे आपकी सारी बातें झूठी लगने लग गई। देखा, हमें पता था, सही में पता था कि तू हमें गलत समझ लेगी। आद्या, जब हमने तेरी भलाई के लिए तुझसे हाथ मिलाया था, तभी हमने तुझसे कहा था कि हमें सबके सामने बलदेव की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हम मजबूर थे, वो हमें जताना था, लेकिन देखो आज तुमने हमें गलत समझा। अब बलदेव भी हमारी नियत पे शक करने लगा है, अब तू भी। पर तुम दोनों में से कोई भी ये नहीं समझ सकता कि बीचों बीच हम पिस रहे हैं। अब तेरा साथ दे तो बलदेव हमें खरी खोटी सुनाता है, उसकी तरफ से बोले तो तू हमें झूठा कहने लगी। हम तो बस इतना चाहते हैं आद्या कि तुझे तेरा प्यार मिले और शिवाय को बलदेव खुशी से अपनाए, पर हम ही दोषी बन गए ना। अच्छा न्याय है ये। हमारी अम्मा ठीक कहती थी, दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा सुलह कराने जाए तो इल्जाम उसी के सर आता है, और हुआ भी वैसा ही। बड़ी गलती की हमने, तुम्हारी भलाई चाहते चाहते हम बुरे बन गए ना, बुआ बुरी बन गई। माफ कर दो हमें आद्या। आप माफी मत मांगे, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये सब। बुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, और शिवाय जेल में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। देख आद्या, तू हमें कितना भी भला बुरा कह दे, कितना भी गलत समझ दे, हम तो तेरा साथ नहीं छोड़ सकते ना बेटा, हमारी बच्ची है तू, हम हमेशा ही तेरा साथ देंगे। आद्या, अगर तू चाहे ना तू बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, पर सिर्फ अगर तू चाहे तो। आज तो सोनम जी मजा आ गया। अरे देखा आपने, ये आपके सूरज पांडे ने कैसे गेम पलटा। इक्का इक्का और फिर तीसरा भी इक्का। सोनम जी, आपसे हमने प्रॉमिस किया था ना कि आपको कैश और आपके गहने सूद समेत वापस लौटाएंगे। अरे ओ सूरज पांडे, ये आपका कुछ कमाल नहीं था, ये हमारा दिमाग था। वो तो हमने दिमाग लगाकर पत्ते पीसे थे,
तब 3 इक्के एक साथ लगाए थे, तभी जाके आपको 3 इक्के आए हैं। सॉरी, तीसरा पत्ता आप भूले ना। सूरज जी, आप एक और। देखिए 3 इक्के आ गए। सोनम जी, पहले अपना सामान पकड़िए, आप ये भी पकड़िए। हाँ भाई, हमने देखा अंदर कितना अनाड़ी दिमाग है आपका। पता नहीं क्यों जुआ खेलने आते, आता तो कुछ नहीं है आपको। अगर आज हमने दिमाग नहीं लगाया होता ना, तो आप हमें भी दांव पे लगा के हार जाते। ऐसी बातें कर रही हो सोनम जी, आपको कैसे हार सकते? अरे खुद को काट देते सोनम जी। अरे आप तो हमारा लेडी लक है सोनम जी। चलिए ना, आप छोड़िए सब, आज चलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करेंगे। चलिए। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। हमें पहले बताइए कि वो जो पैसे छुपा के रखे हैं ना, वो कहाँ रखे? पैसे? कैसे पैसे सोनम जी? कौन कैसे याद नहीं आ रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर क्या बोला था हमने में? अंदर हमने अब यहाँ याद दिलाया, घर जाके याद दिलाया। नहीं, अभी दे तो दिया आपको। नहीं याद आ रहा है आपको पैसे? हाँ, आ गया यार, आ गया सर, याद आ गया। गुस्सा है क्यों की? चलिए घर। अरे गुप्ता जी, आप निश्चिंत रहिए, अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। अपना जो नया प्रोजेक्ट है ना, विवान रेजिडेंसी, आप देखिए उसको कैसे हम ताबड़तोड़ फिनिश करेंगे। समय से पहले सारे कस्टमर्स को मिल जाएगा। हाँ ठीक है ना? अरे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमने कह दिया ना। हाँ, ठीक, नमस्कार। पापा, विवान, इधर आके बैठ मेरे पास। पापा आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ना उस शवाई को हरा दिया और अच्छा सबक सिखाया। एंड फाइनली उस टम्बो को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि वो शवाई ना कितना बड़ा लूजर है। अच्छा, किसने कहा ये तुमसे? खुद आद्या ने कहा। वो अपनी गलती मान रही थी, कह रही थी कि कितना परेशान हो गई थी वो कन्नौज में। उसने एडमिट किया कि शिवाय 1 नंबर का लूजर है और उसका मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद मेरे पे आ गई, मुझे चिढ़ाने लगी कि वो पेपर लीक वाले स्कैम में ना मेरा नाम आ ही नहीं सकता, मैं इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। आद्या ने तुमसे पेपर लीक के बारे में पूछा? हाँ। क्या पूछा? मर जा। और नम्बो, बैक टू पवेलियन। भेज दिया ना शिवाय ने वापस मायके? उसने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। तो सही कहता था, डम्बो हूँ मैं। शिवाय के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वो शिवाय प्यार करना तो दूर, उसने मेरी कोई केयर भी नहीं की, ना ही मेरी फैमिली की। सच में मुझे इतना गिल्ट होता है ना कि उसकी वजह से मैंने पापा से भी फाइट की, बुआ से भी की और तुझसे भी। सॉरी ब्रो। इट्स ओके। मुझे पता था तू प्रिंसेस है, उस झोपड़े को छोड़ के ना 2 दिन में वापस आ जाएगी। राइट। वैसे तुझे पता है उस घर में कितना ड्रामा हुआ है? शिवाय ने पेपर लीक में तेरा नाम लिया कि तू इन्वॉल्व था। मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि प्लीज यार मेरे भाई को तो छोड़ दो। हद है, तू कैसे कर सकता है ये सब? तेरे बस की बात नहीं है। तू बस पापा का नाम लेके लोगों को डरा सकता है, पर पेपर लीक जैसा क्राइम कितना बड़ा क्राइम है, तुझसे नहीं होगा ये सब। एक्सक्यूज मी, क्या कहना क्या चाहती है तू? यही कि तू बातों का शेर। सॉरी, मतलब विवान, पेपर लीक एक ऐसा स्कैम है जो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तू कैसे ही कर सकता है? बच्चा है तू, यू जस्ट अ बेबी। ओए, कोई बेबी नहीं हूं मैं। वो का तेरा शिवाय पांडे। मैं उस स्कैम में इन्वॉल्व था। क्या हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? क्या बोल रहा है? जो सच है वो बोल रहा हूँ, जो है वो है। फाइन, मैं कैसे मानूं? मानना पड़ेगा क्योंकि मैं था।
देख, मैं ना तुझे एक एक चीज बता दूं कि मैंने सब कैसे किया। तो मुझे एक आदमी मिला, शिव कुमार। तो मैंने उसे कन्विंस किया कि वो पेपर्स मुझे दे दे, पर वो 10 लाख मांग रहा था, तो दे दे। और उसने फिर मुझे एक सुनसान से घर में बुलाया और वहां पे उसने मुझे पेपर्स की स्कैन कॉपी दी। उसके बाद तेरे भाई को आगे 99.7% मार्क्स, पूरे इंडिया में टॉपर हूं मैं। वो स्कैन कॉपीज अभी भी है तेरे पास? पागल है क्या? अरे वो सारे क्वेश्चंस ना मैंने वहीं पर रट्टा मारे थे। अब बोल, डरपोक? हाँ, मेरे बस का नहीं है। और एक बात याद रखना, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे बस की ना हो। कन्नौज में रह के भूल गई क्या? बलदेव सिंह चौहान का बेटा हूं मैं, विवान सिंह चौहान। और एक बात याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी बेबी। वो पापा मेरा मजाक उड़ा रही थी कि ये स्कैम में मेरा नाम आ ही नहीं सकता, मैं इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, मैं बस बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं डरपोक हूँ। तो मैंने भी ना उसे सब कुछ बता दिया कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। क्या बता दिया तुमने उसको? पापा मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे मैंने वो शिव कुमार को पकड़ा, उसे 10 लाख पेपर्स निकलवाए और 99% मार्क्स लाए। उसे लग रहा था मेरे बस का ही नहीं है। मैंने उसे प्रूव कर दिया कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। वो शायद इतने दिन कन्नौज में रही ना, तो भूल गई कि मैं भी आपका बेटा हूँ। बेवकूफ, तूने ये सब आध्या को क्यों बता दिया? पापा क्या हुआ? आध्या कहाँ है? वो तो रोही से मिलने गई है। पापा पापा क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? कैसे आना हुआ? सब ठीक? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही आ गया। आगे। प्रतिमा दीदी, शिवाय के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। सुना कि उसके सर पे फिर से इल्जाम लग गया और पुलिस भी पकड़ के ले गई है। प्रतिमा दीदी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आद्या बहू के पैर में बड़े अशुभ हैं। अरे जब से आई है, शिवाय के सर पे मुसीबत का पहाड़ टूटा जा रहा है। अरे अशुभ ही नहीं, हम तो कहते मतलबी भी है। देखो ना कैसे छोड़कर भाग गई। अरे शिवाय के साथ ये बेचारी ने क्या किया? अरे दीदी लोग, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी आप लोग ने पिक्चर देख लिया ना। अरे मम्मी जी, आपको तो बड़ी भोली भाली लगती थी वो आद्या, देखा कैसे चंट लोमड़ी निकली। अरे आपके साथ अभी कौन खड़ा है? आपकी सोनम बहू। उसके सामने आप हमें नीचा दिखाते थे ना, अब देखो कौन भगली? आद्या।